हेलो प्यारे बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ का फिजिक्स का किसका प्यारे बच्चों? फिजिक्स का फिजिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं। कांच के आयताकार सिल्ली से अपवर्तन। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए समझते हैं कि कांच के आयताकार सिल्ली से, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। फिर बच्चों इंग्लिश में कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन। आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एक आयताकार कांच का सिल्ली लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सपोर्टेड मान लेते हैं कि हमारे पास जो है आयताकार क्या है, कांच का सिल्ली है। ये हमारे पास क्या है, आयताकार कांच का सिल्ली है। फिर बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश की किरण को यहाँ पे हम इसके ऊपर भेज रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। फिर बच्चों इसको यहाँ तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या होती है, ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे हम डाल देते हैं लंब। इसको जाना चाहिए सीधे प्यारे बच्चों, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या होती है, ये कुछ इस तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से मुड़ जाती है। ठीक है, अब फिर बच्चों जैसे यहाँ पे फिर निकलती है, तो ये यहाँ पे फिर हम लंब डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। और ये पुनः यहाँ से क्या होती है, ऐसे निकल जाती है। फिर बच्चों अगर हम इसका नाम देखें तो हम कह सकते हैं, इसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। फिर बच्चों ये वाला जो आपका किरण दिख रही है, इसको बोलते हैं अपवर्तित। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। फिर बच्चों इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। फिर बच्चों ये बाहर जो किरणें निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका आपतित किरण
और अभिलंब के बीच यहाँ पे एक कोण बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। थोड़ा इसको भी लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इस अभिलंब को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभिलंब और क्या? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है। प्यारे बच्चों इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इस कोण को हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस कोण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। बात समझ में आ रही है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। फिर बच्चों अब सीधा हम यहाँ पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एंगल बनता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं I1, ये आपका I1 और ये I2 और ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, I1 इसको R1 बोल सकते हैं, आपतन कोण और क्या? अपवर्तन कोण। फिर देखिए यहाँ आपतन कोण और यहाँ पे क्या बनेगा? R2 क्या? अपवर्तन कोण। लेकिन प्यारे बच्चों इस बार यहाँ पे इस एंगल का नाम हम लोग क्या देते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस बार इस एंगल का जो नाम दिया जाता है ना, वो आपको याद रखना है। इस एंगल का नाम दिया जाता है निर्गत। क्या दिया जाता है? निर्गत कोण नाम दिया जाता है। क्या है? निर्गत कोण, जिसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ बोलते हैं इमरजेंट। क्या बोलते हैं? इमरजेंट बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंट। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर बच्चों अगर हम बात करें इस बाहर वाली माध्यम की, तो ये आपका हो जाएगा μ1। मान लेते हैं क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। इस अंदर वाली माध्यम की बात करें तो ये इसको क्या बोलेंगे? μg बोलेंगे। μg यानी ग्लास। क्या है? कांच है। ये क्या है? कांच वाला माध्यम है। और फिर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा μa, यहाँ पे कर लीजिए, ए मतलब एयर, यहाँ भी क्या कर लीजिए? एयर। आ रही बात समझ में? यानी ये क्या है? आपका वायु है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या होता है? कांच के आयताकार सिली से अपवर्तन में हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरणें कांच के सिले में प्रवेश करती है तो इसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। देख सकते हैं। अब देखिए इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण जब कांच के अंदर प्रवेश करती है तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ से इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे। कहाँ जाना चाहिए? ऐसे इसको सीधे जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? ऐसे इसको सीधे जाना चाहिए, सीधे ऐसे इसको सीधे जाना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों? ये सीधे न जाकर अपने दिशा से विचलित हो जाती है और कुछ इस तरीके से जाती है। क्या जाती है? कुछ देख सकते हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और पुनः जब कांच से बाहर निकलती है प्यारे बच्चों तो फिर ये अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। तो ध्यान दीजिए, पहले माध्यम में यानी वायु में जो सबसे पहले प्रकाश की किरणें आ रही है, इस किरण को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जो कांच में किरण प्रवेश करती है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। इस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इस किरण को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं? अपवर्तित। इधर लिखे हुए हैं, काम करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। और जब कांच से जो किरण बाहर निकलती है यानी अंतिम जो अपवर्तन होता है प्यारे बच्चों, तो इसको कहते हैं निर्गत किरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है आपतन कोण होता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है प्यारे बच्चों इसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये लास्ट में आप देख सकते हैं निर्गत किरण और अभिलंब के बीच प्यारे बच्चों जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। प्यारे बच्चों इसको हम लोग ई द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, ई द्वारा सूचित करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों एक चीज और यहाँ समझने वाली बात है। अब अगर आपसे डिफिनेशन पूछा जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निर्गत किरण किसे कहते हैं। क्या क्या आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आ सकता है निर्गत किरण किसे कहते हैं, निर्गत किरण, निर्गत किरण यानी इमर्जेंट रे। तो आप कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में जाती है और कांच से पुनः वायु में जाती है, तो कांच से वायु में जाने वाली जो किरण होती है उसी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है, निर्गत किरण। तो एक क्लियर हो गया। आपसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है निर्गत कोण किसे कहते हैं, निर्गत कोण किसे कहते हैं। तो क्या कहिएगा, निर्गत किरण और यहाँ देखिए अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन हो सकता है पार्श्व विस्थापन। क्या हो सकता है, पार्श्व विस्थापन। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विस्थापन, पार्श्व विस्थापन। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा आपका जो आपतित किरण की जो दिशा होती है और निर्गत किरण जो होती है, इन दोनों के बीच की जो लंबिक दूरी होती है, दोनों के बीच का ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं पार्श्व विस्थापन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, तो यहाँ इंग्लिश लिख सकते हैं लेटरल, क्या लिख सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये रहा कांच के आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन की कहानी। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई हो कि कांच के आयताकार सिल्ली से कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आज के लिए दैट्स ऑल।